निम्नलिखित समीकरणों के युग्म को विलोपन विधि तथा प्रतिस्थापन विधि से हल कीजिए, कौन सी विधि अधिक उपयुक्त है बताइए। तो ऐसा पूरा सवाल तो आपके में आना नहीं है, ध्यान रखना। या तो विलोपन विधि से पूछेगा, या फिर प्रतिस्थापन विधि से पूछेगा, या फिर डायरेक्ट सवाल दे देगा और पूछेगा हल कीजिए। फिर आपके ऊपर निर्भर करता है कौन सी विधि से हल करोगे। तो प्रतिस्थापन विधि आपने सीख ली, आप सीखेंगे अपन विलोपन विधि। पहला सवाल है x प्लस y बराबर में 5 और 2x माइनस 3y बराबर में 4। समीकरण नंबर 1, समीकरण नंबर 2। विधि कौन सी है? ये विलोपन। देखिए यहाँ वेरिएबल x, यहाँ वेरिएबल x है, क्या दोनों सेम आपके दिख रहे हैं? क्या फर्स्ट टर्म इसकी फर्स्ट टर्म इसकी फर्स्ट टर्म देख लो। फर्स्ट टर्म इसका x है, इसका फर्स्ट टर्म कितना है? 2x है। अलग अलग है, डिफरेंट डिफरेंट है, ठीक है। इसकी सेकंड टर्म में देखो, इधर बाय इधर माइनस 3y, ये भी डिफरेंट डिफरेंट है। इसका मतलब ये हुआ कि आपको इंटू इधर करना पड़ेगा। अभी मैंने सिखाया आपको। तो इधर तो इंटू करूंगा मैं 2 का, और इधर इंटू करूंगा मैं 1 का। ऐसा क्यों कर रहा हूं मैं? क्योंकि मुझे किसी एक को क्या करना है? विलोपित करना है। ये विलोपन मतलब एक को क्या करना है? सिंप्लीफाई करके विलोपित करना है। तो यहाँ आप लिख देना, आप चाहो तो समीकरण, यहाँ बोल दे। हाँ अच्छा, थैंक यू। देखिए इधर समीकरण 1 में 2 का इंटू 2 का, एवं समीकरण 2 में 1 का गुणा करने पर, ठीक है। आपने सवाल उतारा, सवाल उतारने के बाद पहले समीकरण में 2 से गुणा किया और इधर 1 से गुणा किया। चलते हैं आगे। 2 का इंटू कीजिए x में 2x, 2 का गुणा कीजिए y में 2y, 2 का गुणा कीजिए 5 में 2 पंजे 10, 1 का गुणा कीजिए 2x में 2x, 1 का गुणा कीजिए 3 में 3y, 1 का गुणा कीजिए 4 में 4। अब हमारे पास में सेम सेम आ गया। इन सेम सेम करने के लिए, समान करने के लिए ही हम गुणा करते हैं, अन्यथा हम गुणा नहीं करते हैं। अब आगे की प्रोसेस है, क्या लिखोगे आप? घटाने पर। घटाने पर इसलिए लिखा मार दिया क्योंकि ये दोनों क्या सेम सिंबल के, तो एक को क्या करना पड़ेगा? अपोजिट सिंबल करना पड़ेगा। मतलब इसको माइनस कर दो, इसको प्लस कर दो, इसको माइनस कर दो, साइन चेंज कर दिया। तो ये 2x में 2x चला जाएगा, इधर बचेगा प्लस का 2y, इधर प्लस का 3y। कितने हो गए बोलो तो जरा? 5y। यहाँ प्लस का 10 है, माइनस का 4 है, बोलो जरा? 6। 6/5 किसका मान आया है? ये y का। जय श्री कृष्ण। ये मान आप किस में रखोगे? y का मान समीकरण 1 में रख दो, चाहे 2 में रख दो, जो आपको, जिसमें आपको सुविधा लगे। तो x प्लस y बराबर में 5, x 6/5 बराबर में 5। अब आपका जो 6/5 है वो 5 किधर चला जाएगा? पीछे चला जाएगा। 5 पंजे 25, जय श्री कृष्णा। 25 में 6 गए तो कितना बचेगा? कितना? 19। तो 5 पंजे 25, 6 घटाओगे, बट्टे में हो गया 5, घटाया आपने 19 बटे में 5। ये किसका मान आ गया? x का। अतः आपके हल आ चुके हैं। x का मान है 19/5 और y का मान आया इधर कितना? 6/5। यही आपका आंसर है, ठीक है। सारे सवाल आपको यहीं से ही करने। राइट कर लीजिए अब आप लोग इसको,
विलोपन विधि के सवाल चल रहे थे आपके, ठीक है। जिसका नहीं हुआ वो जरूर करते रहना और अदर स्टूडेंट इधर देख लेना। मैंने क्या बोला था, विलोपन विधि में आपके जो समीकरण रहेंगे वो एज इट इज रहेंगे जो आप पहले हुए थे। a1x b1 बाय c1 बराबर 0, a2x b2y और c2 बराबर में इस प्रकार के समीकरण रहेंगे। इस कंडीशन में क्या करना पड़ेगा, या इनको अपन को क्या करना है, विलोपन करना है, या तो x को करना है या फिर y को करना होता है, ठीक है। जिसका विलोपन करना होता है उसको क्या करना पड़ता है, सेम करना पड़ता है। यदि यहाँ पर आपका जैसे कि एक समीकरण ले लेता हूँ 2x 3y 4 बराबर में 0, यहाँ पर आ गया 3x 3y प्लस 6 बराबर में 0। इसको आपको विलोपन विधि सोल्व करना है तो करोगे क्या कि आपको ये देखना है कि x और y वेरिएबल में से कौन से टर्म सेम है। तो आपने देख लिया y वाला टर्म क्या है, सेम है, तो ये आपका डायरेक्ट क्या हो जाएगा, कट जाएगा। इसमें आपको इनटू करने की आवश्यकता बिल्कुल भी नहीं रहेगी। सपोज दैट मैंने आप क्या कर दे रहा हूँ, इसमें चेंज कर देता हूँ मैं, यहाँ पर लिख देता हूँ 2, यहाँ पर लिख देता हूँ 4। अब मुझे क्या करना पड़ेगा अब मेरी मर्जी से या तो मैं 2 का इंटू इधर कर लूँ या फिर 4 का इंटू इधर कर लूँ, या फिर इस 3 का इंटू इधर कर दूँ या फिर इस 2 का इंटू इधर कर दूँ। ये पहली स्टेप की बात होगी, ठीक है। इसी प्रकार आपके पास मैंने पहला क्वेश्चन करवा दिया था, अब मैं आज करवा रहा हूँ आपका दूसरा क्वेश्चन। पहले क्वेश्चन में, दूसरे क्वेश्चन में पहला जो समीकरण है आपके पास है 3x + 4y बराबर में 10 बराबर में 1 है। इसके बाद दूसरा समीकरण 2x - 2y बराबर में 2 है। आपने देखा पहली टर्म 3x है, दूसरी टर्म 2x है, दोनों ही डिफरेंट है। यहाँ पर भी देखा 4y यहाँ 2y, दोनों ही डिफरेंट है। तो इसका मतलब या तो आप क्या कर लो, 3 का इधर इंटू कर लो, 2 का इधर इंटू कर लो। बट आपने देखा कि दूसरा जो समीकरण है वो क्या हो रहा है, सिंप्लीफाई हो रहा है। तो सिंप्लीफाई कर लो, 2 × 2 2 × 2 2 × 2 सरल हो गया, 2 से भाग दीजिए, ये समीकरण आपका 2 बन गया। अब आप क्या कीजिए, यहाँ जो 3 है वो इधर लिखिए और x क्या है, गुणांक में 1 है वो यहाँ लिखिए। जो आपने किया वो यहाँ लिख दीजिए। समीकरण 1 में किसका इंटू किया आपने, 1 का। समीकरण 1 में आपने किसका इंटू किया, 1 का, एवं शॉर्ट में लिख रहा हूँ समीकरण 2 में आपने इंटू किया है 3 का। समीकरण 1 में 1 का एवं समीकरण 2 में 3 का गुणा करने पर इंटू करोगे 1 का तो एज इट इज समीकरण रहेगा 3x 4y बराबर में है 10। 3 का इंटू करोगे 3x 3y बराबर में है 3। इसके बाद में यहाँ लिखेंगे अपन घटाने पर। क्यों लिखा, कारण ये है कि आपको ये भी प्लस का दिखा, ये प्लस का दिखा, इसलिए इसको माइनस किया, इसको प्लस किया और यहाँ पर घटाने पर साइन चेंज हो जाते हैं। ये दोनों हो गए, कट गए। ये प्लस का 4, ये प्लस का 3, कितना हो गया आपका कितना हो गया 7y, और ये है प्लस का 10 और ये माइनस का 3, तो कितने हो गए आपके प्लस के 7। 7 से 7 कटने के बाद में क्या हो जाएगा, आंसर कितना आ जाएगा, 1 हो जाएगा। इधर देख लीजिए, नहीं हुआ तो भी अब सिमरन क्या सुमन और विवेक इधर आप लोग, y का मान कितना हो गया, 1 हो गया। ये मान हमेशा किस में रखते हैं बोलो तो जरा, हमेशा के लिए आप किसी एक समीकरण को 1 में ही रखना। आप क्या किस में रखना, 1 में ही रख देना। वैसे 2 में भी रख सकते हो, किस में भी रख सकते हो, 2 में। लेकिन यहाँ आप कई बच्चों को दिक्कत आती बाद में, तो आप विलोपन विधि से करने के लिए आप हमेशा जो भी मान है वो समीकरण 1 में रखते जाना है। लेकिन बंदिश नहीं है कि जो स्टूडेंट समझने लायक है समझ सकते हैं भैया, वो जो आपको उचित लगे ना दोनों में से उसमें रखना है, ठीक है। तो y का मान समीकरण 1 में रखने पर 3x 4y बराबर में 10। 3x 4y बराबर में 10। बहुत बोल रहा है सुमित। 4 y का मान कितना आया, 1 बराबर में 10। 4 एकम 4 10, 4 चला गया 10 के पीछे, कितना बचेगा 6। 6 के नीचे 3, 3 से कट गया 6 कितनी बार में, 2 बार में। अतः
x बराबर 2, y बराबर 1। अब जो समझने वाला स्टूडेंट था वो किस में रखता है, यहाँ पर 2 में मान रखता है। ये सॉल्यूशन हो चुका है, ठीक है। अब कई बच्चे सोचते हैं सर 2 में रख के दिखा दो, तो भैया 2 में आप यहाँ लिखते समीकरण 2 में रखने पर तो x ऐसा का ऐसा ही, y ऐसा कैसे, बराबर में y 1x, y का मान कितना आया तो जरा 1 बराबर 1, x माइनस 1 का जाएगा पीछे, x का मान कितना आ गया 2, ये इसमें ये भी सरल था। लेकिन ठीक है ना, ध्यान रखना किसी में भी रख सकते हैं,